लेता है जब उसे सामर्थ्य नहीं होता है ना, कोई भी काम करने का सामर्थ्य नहीं होता, या लिया कोई योजना बनाए सरकार, कोई बैंक हमको जांचती है, लोन लेने से पहले उसका एक व्यक्ति आता है और जांचता है, पहले तुम्हार कागज देखी, सब सब कागज देखी, आधार कार्ड, पासबुक, ये सब सारा पूरा डाटा देखेगी। फिर एक मैंने एक इंस्पेक्शन कराया हुआ थी, वो पूरा नपिए जमीन पे लेबा जिस पर ले पूरा नापा जोखा थी। जब आप देने लायक थे तभी तो आपको उन्होंने दिया, तभी तो दिया ना जब आप देने लायक थे। अब भाई कोई ट्रेजेडी हो गई, आपने कमा के बैंक को दे रहे हैं, ठीक है, आपके कोई घटना घट गई, ठीक है, कोई दुर्घटना हो गई और आप नहीं दे पा रहे हैं, तो उसका भी तो कोई प्राविधान होना चाहिए ना। और नहीं दे पा रहे हैं तो उसको उसकी भी कोई समस्या होगी। अब तो मजबूरी हो गई, व्यक्ति कैसे दे जीवन में। अब उसका देखिए, लोन लेना और लोन ना दे पाना कोई अपराध नहीं है। सबसे बड़ी बात समाज में सबसे बड़ी भ्रांति यही है कि भैया ले या तो देख परी, सब कही है, सब जने कही है, क्योंकि बैंक ने आपको वही जानकारियां दी है जो आप बैंक के फायदे की थी। आपके फायदे की कोई जानकारी बैंक ने नहीं दिया, समझ रहे हैं, आपके फायदे की कोई जानकारी बैंक ने नहीं दिया, तो आप नहीं दे पा रहे हैं। कोई दुर्घटना हो गई, कोरोना में बहुत सारे लोग डूब गए, लोन हुआ, कोरोना तो एक महामारी थी ना। अब जब कोई आपत्ति विपत्ति, अच्छा लोन के इंश्योरेंस भी होते हैं, कोई आपत्ति विपत्ति हो गई तो उसको इंश्योरेंस देना चाहिए, लेकिन वो भी नहीं अप्लाइड हुआ, कोई नहीं दिया, लोग डूब रहे हैं। तो हमने भी एक लोन लिया था और हम दे नहीं पाए भाई, हमारा काम नहीं चल पाया, नहीं हो पाया। तो अब हमको, अच्छा हमको पहले उन्होंने हमारे साथ धोखा ये किया, पहले बोले 10% में देंगे, फिर उन्होंने 16% पहले कहने अब 14% मिलेगा, और देते देते वो 16% हो गया, समझ रहे हैं। तो हमारे दिमाग में खटक गई बात, मैंने कहा ये तो हमारे साथ लगता है कुछ फ्रॉड हो रहा है, ठीक है। तो बैंक आपके साथ फ्रॉड कर रहा है, जो कि हमको इनलीगल रुपया देकर के हमसे लीगल, हमारे नकली हवा में पैसा बना करके हमसे असली मेहनत का पैसा ले रहा है, समझ रहे हैं। तो हम खोजना शुरू किए, तो हमारे जो देवेंद्र भाई है ना, पहले से राजीव भाई से जुड़े थे, तो जो है तो हमसे बैंक ने, पहले हमने बैंक के यहाँ आवेदन लगा दिया, और बैंक का आवेदन लगाने से पहले हमने EMI देना बंद कर दिया, पैसे नहीं थे कहाँ से देते EMI। तो आवेदन दिया हमने, बैंक को बताया भैया हमारे पास क्या क्या प्रूफ है, आप बताइए क्या रुपया। बैंक केवल ये लिख करके नहीं दे पा रहा है कि हमने आपको लीगल रुपया दिया है। हमने कहा आप कह दीजिए हम भारत का जो मूल रुपया है वो हम आपको दिए हैं, इतना लिख के दे दीजिए, हम आपको दे देंगे, पेमेंट करेंगे, ठीक है। हम पेमेंट करने के लिए बिल्कुल तैयार हैं, हम आपसे धोखाधड़ी नहीं कर रहे हैं और ना हमसे आप दूर से भाग रहे हैं, ठीक है। हम पूरा पैसा देंगे आपका, लेकिन हम भारत का रुपया देंगे, हम RBI का पैसा नहीं देंगे आपको, ठीक है। भारत का रुपया देंगे, संवैधानिक तरीके से देंगे। हमारे घर पे आए ढेर, पहले तो वो छोट मनी भेजा थी, फिर देखा थी नहीं डराता है ना, पूरा बाजार डर का है। मेडिकल वाला, अरे भैया तो हार्ट के ऑपरेशन करा ले, नहीं तो मर जाएगा भैया, नहीं मर जाएगा तू, ठीक है। पुलिस वाला डरा होता है, पुलिस वाला अच्छा क्या हो तुम्हारा वारंट आया, इतने में तो तुम्हारा हालत खराब हो जाएगी। तो पहले वो छोट मनी भेजे, फिर बड़ा मनी 8-10 गाड़ी भर के आए ना हमारे घर पे, ठीक है, 8-10 गाड़ी लखनऊ से। और कायन हम थोड़ा बाहर थे, बस थोड़ा दूर थे घर से, आए ना हमारे माता जी रहे, तो माता जी थोड़ा सा हमारे बोल्ड रहे, मतलब इतना घबरा वाली बनी रही। आए पिताजी सब परिवार संपन्न रहे, तो आए तो कहन हाँ बतावा का बा, तो आए हम कहे हाँ बताइए। हम कहे लोन लेना, लोन नहीं दे पाना तो कोई अपराध नहीं है, और हम लोन देने के लिए तैयार हैं। आप हमारे जो है, मैंने आवेदन लगाया है, उस आवेदन, अगर आपको एक जानकारी दे रहे हैं, छोटी छोटी जानकारियां, फिर विस्तृत जानकारियां दी जाएगी, आपका और बैंक का कोई डिस्ट्रीब्यूट चल रहा है, समझ रहे हैं, तब आप लोन अदायगी नहीं करेंगे जब तक उस मामले का निस्तारण नहीं हो जाता है, समझ रहे हैं। और उस 13(3)A, इसको याद कर लीजिएगा, बहुत टर्म काम आएगा, 13(3)A उसको बोला जाता है। जब तक कानून है, जब तक वो आपका कानून है, आपको जवाब बैंक नहीं देगी तब तक वो लोन लेने के अधिकारी नहीं है। आपने कुछ भी जवाब माना उसको देना पड़ेगा। जी आवे हाँ बताओ भैया हम देवे जवाब, हम दे ला दे दे। अच्छा हमारे पास ईमेल नहीं पहुंचा, तो हाथ डाक नहीं पहुंचा, नहीं पहुंचा तो ला हमसे सीधे ला, नहीं पहुंचा बहाना बता हम। तो 1 साल होने वाला है, EMI नहीं दे हैं,
जनता सरकार मोर्चा का भाई साहब ने आवेदन लगाया है और आज तक बैंक वाले कुछ नहीं कर रहा है। और हम भी अपनी तैयारी, देखिए बैंक बैठ गए तो ये मत समझिए कि वो बैठ गए हैं, वो अपनी कार्रवाई कर रहे हैं। जिस दिन हावी हो जाएंगे वो आप पे चढ़ लेंगे और समझ जाएंगे कि ये इसको छेड़ना ठीक नहीं है ना, तो आपको छेड़ेंगे भी नहीं। इसके छेड़ने से और 100 ग्राहक बिगड़ने वाले ना, तो नहीं छेड़ेंगे आपको, समझ रहे हैं। लेकिन ये हमारे साथ ठगी हो रही है। और आज परसों बैंक का जो कर्मचारी था उसने एक व्यक्ति को रिकमेंड किया कि भैया तू जमा नहीं कर पाता पैसा ना, तो डॉक्टर साहब के पास चला जा, वो नहीं तो बचा सकती, और कोई उन्हें बचा पाई ये मुद्दा से। तो हम देखिए, आपके पास पैसा आ रहा है तो दीजिए, हम ये नहीं कह रहे हैं, लेकिन किसी के पास मजबूरी हो जाए। वो व्यक्ति जो आया मेरे पास, उसके भाई को 11,000 लाइट ने करंट मार दिया, 45 लाख रुपया लोन लिया था किसी काम करने के लिए। भाई के शरीर में सड़न पैदा हो गई, उसके परिवार वो हाथ कट गया उसका, और उसको भाई को बचाने में उसका रोजगार चला गया, है ना, पैसा सब खर्चा हो गया। अब उसके पास पैसा नहीं है तो क्या खून पी के लोगे? यही इंसानियत है। जिंदगी बड़ी है, पैसा बड़ा है। बताइए, आपके कोई दो साथी हैं, आपने किसी को पैसा दिया हो और कोई किसी की जान दे रहे हो और 5,000 रखा रहे और कह दे भैया पैसा दिया तो हमारा भाई मरता है, कहा तो का इलाज कर दे, कहा तो अगर पैसा दे दी तो आप क्या करेंगे? कहेंगे ना कि इलाज करा लीजिए भाई, तब दे दिया बाद में। इंसानियत नाम की दुनिया में कोई चीज है? मानवता नाम की कोई दुनिया में चीज है? आज खून पीसने के लिए बड़े बड़े करोड़पतियों को तो लोन माफ हो जा रहा है, उनको कोई नहीं बोल रहा है। लेकिन जो व्यक्ति दबंग तोरे के विधायक जी के, तो कोनो बैंक वाले की हिम्मत नहीं होता जाके मांग ले। ये सारी चीजें हैं। तो आप डरिए मत, डर का पूरा माहौल है और जानकारी बढ़ाइए। जानकारी का अभाव रहेगा तो आप हमेशा डरे रहेंगे, दबे रहेंगे, आपको कुचलना जाता रहेगा। और संगठित होइए, जानकारी रखिए। जी जी।